हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स 2D क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 में वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस पूछा है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा साइन 3π/10, टी भी है ना अंदर, टी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 3π/10 टी स्क्वायर। ये करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा। इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये स्क्वायर ऑलरेडी लिख लिया मैंने। आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड दे देगा। मैग्नीट्यूड हमें 1 मिल रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 आ गया, स्पीड फिक्स आ गई कांस्टेंट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। टाइम कितना गिवन है बस ये देख लो, फर्स्ट सेकेंड, तो 1 इंटू 1 मीटर आ रहा है डिस्टेंस का वर्ड, 1 यूनिट। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 i कैप मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सेस के अलॉन्ग वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है हमें, एक्स कंपोनेंट भी है उसमें और वाई कंपोनेंट भी है। मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है। मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट तब आएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट तब आएगा जहां से रिटर्न मुड़ जाएगा ऐसे, और ये वहां पे मुड़ेगा जहां पर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे हमें प्लेन में मोशन हो रहा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट भी है, बट हमें मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वहाँ मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट वहाँ होगा जहाँ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो वी एक्स को 0 कर देंगे, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टाइम, यही तो लिखते हैं। वी एक्स को 0 कर देंगे, यू एक्स दिया हुआ है 2 है, ए एक्स यहाँ से ले लेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन नहीं यूज हो पाएगी बच्चों, ये इक्वेशन इसलिए नहीं यूज हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे जो एक्स ए एक्स दिया हुआ है वो वेरिएबल है, ए एक्स इज माइनस टी दे रखा है ए एक्स। ठीक है, तो इस तरह प्रोसीड कर लेंगे इंटीग्रेट करके। डी वी एक्स बाई डी टी हमें दे रखा है माइनस टी। ठीक है, डी वी एक्स बाई डी टी हमें माइनस टी दे रखा है, और यहाँ से हम टाइम निकालेंगे कब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो डी वी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी डी टी। इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ। शुरू में वी एक्स कितना है, 2 आई कैप मीन्स 2 है, बाद में हमें कितना करना है, 0 करना है। टाइम स्टार्टिंग में 0 है और टाइम टी लगा सपोज, तो यहाँ से हमने लिखा -2 इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करके -2 इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो आ गया आंसर t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे आंसर नहीं आया बच्चों अभी, हाँ ये टाइम आया है। t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, 0। देखिए 2 से 0 किया है मैंने, x कॉम्पोनेंट 0 होगा, मीन्स इसी टाइम पे मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी है, तो ओरिजिन से चला है, ओरिजिन से चला है, हमें ये निकालना इतने टाइम में कितना x कोऑर्डिनेट कवर कर लिया होगा, कैसे आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से मिल जाएगा अपने पास, एक्सेलरेशन गिवन है। अब एक्सेलरेशन गिवन है हमें माइनस टी, एक मिनट, टी तो मिल गया अपने को, ठीक है, आगे सोचना है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा इस टाइम पे। इस टाइम पे जितना भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो मैक्सिमम होगा बच्चों, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, ये गिवन है, इसी से आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ तो हमने लिमिट लगा दी, विदाउट लिमिट वेलोसिटी सॉल्व करते हैं किसी टाइम पे। ठीक है, ठीक, देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में ज़्यादा है। अब हम सॉल्व करेंगे सेम यही डी वी एक्स बाई डी टी को उठाएंगे,
डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टी, यहाँ से डी वी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, 0 से t, 2 से वी एक्स, इनिशियल एक्सट्रैक्शन वेलोसिटी 2 है, 2 से वी एक्स, तो वी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ वी एक्स आ चुका है, वी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ये वी एक्स आ गया। अब वी एक्स आने के बाद आपको क्या करना है, वी एक्स आने के बाद यहाँ पर इसको लिख लेना है डी एक्स बाई डी टी 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी माइनस 1/2 टी स्क्वायर डी टी। अब इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ द साइड्स, आपको इसका इंटीग्रेशन आपको क्या दे देगा, 0 से सपोज एक्स नॉट चला गया, ये मैक्सिमम है, एक्स नॉट इज द मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, ये 0 से कितने टाइम पे, 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस हाफ 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 मीटर, तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट 2 मीटर मिल रहा है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन ठीक है अपना। अच्छा 2 मीटर नहीं आ रहा है, कहीं पे गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन अपनी। ठीक है, तो कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हुई है, बस ये देखना है, बाकी तो ठीक है। 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 1 मिनट, ये ठीक है, 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 ये करेक्ट है। अब इसी को हमें 2 सेकेंड तक निकालना है, 0 to 2 और ये हो गया 0 to 2। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस हाफ 2 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ 2 बचेगा, 4 माइनस 2 2 आ रहा है। देखते हैं जरा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, लीव्स द ओरिजिन, ओरिजिन दिया हुआ है ना, यहाँ पे ओरिजिन गिवन है, अच्छा अच्छा ये टी स्क्वायर है ना, यहाँ पे टी क्यूब आएगा, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे हमें सुधारना चाहिए, एक कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर, शॉर्ट में लिखने में हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हाफ है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, टी क्यूब बाई 3 आएगा, हाँ तो बाई 3 और टी क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। लास्ट कुछ स्टेप में गलती है, बाकी ठीक था। तो यहाँ से अपना आ रहा है रिजल्ट, यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन में गड़बड़ हुई है, ये आ जाएगा 8/6, 4 माइनस 8/6, 4 माइनस 8/6, इसको लिख लेंगे अपन 4 माइनस 3/2 से कैंसिल करें, 4 माइनस 4/3 आ रहा है, 4 माइनस 4/3, 8/3 आ रहा है रिजल्ट, 8/3 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ये हमें दिया हुआ है, ऑन द ग्राउंड, assume the ground is represented by xy plane and the center of the circular path coincides with the origin। सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन हो गया, ये सर्कल हो गया, आर रेडियस का, सपोज रेडियस इज आर, तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चों ये सर्कुलर मोशन, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ते हैं सर्कल में, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू वी एक्स इक्वल टू वाई, वाई कोऑर्डिनेट कभी पार्टिकल का है, सपोज पार्टिकल यहाँ पे है एक्स कॉमा वाई, तो इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यहाँ पर वो इक्वल टू वाई है, इट इज गिवन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट, चेक करते हैं कांस्टेंट है नहीं,
तो वी एक्स इक्वल टू वाई आ गया है, यहाँ पे गिवन है। अब अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन अपने को दी है, इसको कर लेते हैं जरा डिफरेंशिएट। ये दी नहीं है, ये अपन ने मानी है एक सर्कल की, यहाँ सर्कल की इक्वेशन होती है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को टाइम के रिस्पेक्ट में। 2x dx बाई डी टी चेन रूल से प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू, आर तो कांस्टेंट होता है सर्कल का, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां से आ गया x इंटू डी एक्स बाई डी टी होता है वी एक्स प्लस वाई इंटू वी वाई इज इक्वल टू 0। अब वी एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो वी एक्स की जगह हम y पुट कर सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई वी वाई, ये अपने को मिला एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई वी वाई। यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, तो मुझे मिलता है वी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। नाउ स्पीड इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप। स्पीड v इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करो, वी एक्स है वहां पे वाई स्क्वायर, वी एक्स वाई के बराबर है तो वाई स्क्वायर, वी वाई माइनस एक्स के बराबर है तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच विल बी एक्स स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखो क्या है, आर स्क्वायर है, उसका रूट लोगे तो आर आएगा, जो कि कांस्टेंट होता है किसी भी सर्कल के लिए। तो यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट निकल के आ रही है ना, मतलब ये ऑप्शन गलत है, स्पीड इज कांस्टेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर इधर होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, बिकॉज इस डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। इफ व्यूड फ्रॉम द टॉप, टॉप से अगर हम देखें, ये टॉप से ही देख रहे हैं अपन लोग, टॉप से देखें तो सर्कुलर मोशन होता जा रहा है, सर्कल पे पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल अपीयर्स मूविंग क्लॉकवाइज, क्या ऐसे चलता हुआ दिख रहा है, ये कैसे कंफर्म होगा, ये इससे कंफर्म होगा। देखो वी एक्स इक्वल टू वाई है, इस पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट, सॉरी एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब वी एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज वाई पॉजिटिव है, तो वी एक्स पॉजिटिव है, मतलब एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स में बनेगा। फिर वाई देख ले, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, उसके आगे लगा है माइनस, मतलब नेगेटिव है। वी वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, तो वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का नेगेटिव है, तो नेट वेलोसिटी जो आएगी इन दोनों कंपोनेंट्स का वेक्टर सम, वो आ रही है कुछ इस तरह। और इस तरह अगर आ रही तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, ऐसे जा रहा होगा ना पार्टिकल, इधर को ऐसे जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर को आ रही, अगर ऐसे जा रहा होता तो वेलोसिटी इधर आती ना, ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज होता, लेकिन वेलोसिटी इधर आई है, मतलब पार्टिकल इज मूविंग क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, डी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ओनली सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज एज, लिखा हुआ है वेलोसिटी, ठीक है, वेरीज एज, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एवरेज का फॉर्मूला भी दे दिया, नहीं भी दिया होता तब भी अपन कर लेते, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला दिया है तो उसको भी यूज कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। फिजिक्स से ज्यादा मैथ का यूज है, वी दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो अपन लिख लेंगे इंटीग्रेशन 2i प्लस 3 माइनस टी जे डी टी, वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी, डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। किससे, कितने टाइम इंटरवल में पूछा है, एंड द टाइम व्हेन स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम्स मिनिमम, जो स्पीड मिनिमम है उस टाइम तक जाना है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट लगाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, स्पीड को मिनिमम करना है। तो स्पीड जरा लिखा जाए, स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्पीड मिनिमम कब होगी, आपको दिख रहा है ये स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0, तो 0 कब होगा, 3 माइनस टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे, तो स्पीड मिनिमम होगी टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे, ये हमें दिखाई दे रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।
स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो 3 माइनस टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो लिमिट लगेगी 0 से 3, 0 से 3। अब मैथ्स का यूज ज़्यादा है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, पहला इंटीग्रेशन आएगा 2t, लिमिट होगी 0 से 3, 0 से 3। अगला इंटीग्रेशन 3 माइनस टी का है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा ये साथ में कौन सा कैप लगेगा यहाँ पे, आई कैप, आई कैप, ये आई कैप है ना। अगला आ जाएगा 3 माइनस टी जे कैप का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 2 और dt का इंटीग्रेशन करोगे, dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट डालोगे 3, साथ में आई कैप। और अगला 3 dt का इंटीग्रेशन, 3 के साथ j भी है तो चिंता मत करना, j लिख दूंगा मैं, ऐसे लिखता हूँ, j तो बाहर लिख लेता हूँ, j कैप। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 के साथ dt है तो 3 इंटू टी, dt का इंटीग्रेशन t, तो 3 इंटू टी और लिमिट भरोगे 3, तो 3 इंटू 3 आ जाएगा 9, माइनस टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा, यहां देखो टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट भरोगे 3 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2, तो माइनस 9/2 होगा। नीचे इंटीग्रेट करोगे टी आएगा, लिमिट भरोगे 3, तो फाइनली ये मिल गया 2 आई कैप, 3 से डिवाइड करके फाइनली मिल रहा है 2 आई कैप प्लस ये बन रहा है 9/2 जे कैप, तो ये 3 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 3/2 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। बी ऑप्शन मिल रहा है इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moving in xy plane at certain instant of time, components of velocity given है, vx vy, डेटा अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि सीधे इस पे नजर जाएगी सॉल्व करते टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछा है, तो स्पीड होता क्या है, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस बच्चों क्या होता है आगे vy स्क्वायर। प्लेनर मोशन हो रहा हो प्लेन में तो यही होता है स्पीड, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करने को ही तो बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछ रहा है, मींस dv बाई dt पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 चेन रूल से अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ब्रैकेट 2vx dvx बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2vy dvy बाई dt, ये डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू भरनी है, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लो, डिनोमिनेटर से कैंसिल कर डालो। अब वैल्यू पुट करो, vx कितना दिया हुआ है, vx 3, तो यहाँ 3 पुट कर, dvx बाई dt मतलब ax कितना दिया हुआ है, ax 2 दिया हुआ है, 2 पुट कर, vy कितना दिया हुआ है 4 पुट कर, और ay कितना दिया हुआ है, dvy बाई dt ay होता है, ay 1 है, 1 पुट कर, अपॉन अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 4 देखते ही तो आप खुश हो जाते हो कि ये 5 आ जाता है रूट, तो ये आ गया फाइनली 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10/5, आंसर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बस मैथ्स ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल एक प्लेन में चल रहा है और स्पीड उसकी कांस्टेंट है, अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वाई डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ये फंक्शन है, ठीक है, ठीक सब कुछ समझ में आ रहा है। vx इज x component, y displacement of particle when slope of tangent on its path is -1/√3। y displacement पूछा है when slope of tangent on its path is -1/√3। ठीक है, देखिए सपोज पार्टिकल ऐसे जा रहा है xy प्लेन में, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एक तो dy बाई dx होता है स्लोप, साथ में ये भी तो होता है टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी भी होती है, तो हम लिख सकते हैं vx vy बाई vx भी तो स्लोप देगा, vy बाई vx, ये देखिए tan थीटा इज vy बाई vx,
तो वी वाई बाई वी एक्स भी स्लोप देता है हमें, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स तो होता ही है, वो तो अपने को मालूम है, किसी भी ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स उसका स्लोप होता है, वो मालूम है। बट यहाँ पे वेलोसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, वी वाई बाई वी एक्स भी स्लोप दे देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए देखिए यहाँ पे y हमें गिवन है, आते हैं हम y पे, पहले और भी चीजें देख लेते हैं। स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम ये फायदा उठा सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये चीज कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगी, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इक्वेशन नंबर 1, और वी नॉट स्क्वायर के इक्वल है। ये क्लियर है, इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, हम जरा वी वाई निकाल लें, यहाँ पे वी वाई निकल आएगा इससे, वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करके, वी वाई इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी। 1 मिनट रुकना, मैं देख लूँ कोई फायदा होगा, क्योंकि इसमें डी वी एक्स बाई डी टी आ जाएगा जो हम नहीं चाहते, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, इस स्टेप से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है अपने पास, ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके अपन कुछ पा सकते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे मिल रहा है 0 और यहाँ मिल रहा है 2vx डी वी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अपन एक्सप्रेशन में नहीं जाना चाहते तो इसको मत करो डिफरेंशिएट, इतना ही रहने दो, एक्सप्रेशन लाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका जिक्र कहीं पे कुछ है नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, ये गिवन है बस, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, स्लोप से चलते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट बताया था, स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई √3, मीन्स वी वाई इज इक्वल टू -1 बाई √3 वी एक्स, ठीक है, वी वाई इज इक्वल टू -1 बाई √3 वी एक्स। अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, वी एक्स इज इक्वल टू हमें मिल रहा है, वी एक्स इज इक्वल टू -√3 वी वाई, सॉरी -√3 वी वाई, इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। हम क्या एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, एक्चुअली मैं जो करना चाह रहा हूँ, देखो आइडिया मेरा क्या है, वी एक्स की वैल्यू इसमें फिल कर दी जाए, क्योंकि ये वाई डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ये इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे है ये, ठीक है, ये वाई डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट सीधे सीधे यही तो पूछ रहा है, ये वाई डिस्प्लेसमेंट यही तो है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। जब स्लोप है -1 बाई √3, तो मुझे यहाँ वी एक्स फिल करना है, तो मैं वी वाई एलिमिनेट कर दूँ ना, तो इससे मिल जाएगा मुझे, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू डाल दे, वी एक्स स्क्वायर बाई 3, स्क्वायर भी तो करना है, वी वाई का स्क्वायर पूरा कर दिया मैंने, तो ये आ गया वी एक्स स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू आ गई, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले ले लेता हूँ, 4/3 वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। बस यहाँ से मुझे वी एक्स की वैल्यू मिल गई, वी एक्स इज इक्वल टू फिर √3/2 इंटू वी नॉट, √3/2 इंटू वी नॉट, ये ले जाके मैं वहाँ भर देता हूँ, ऊपर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू अल्फा e टू द पावर -2vx अपॉन √3v नॉट, वी एक्स की वैल्यू भर देता हूँ अल्फा e -2vx अपॉन √3v नॉट, तो वी एक्स की वैल्यू भरनी थी ना, सॉरी वी एक्स की वैल्यू तो भरी नहीं, यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू फिल करो, बस आंसर आने वाला है -2/√3 वी नॉट, और वी एक्स की वैल्यू है √3/2 वी नॉट, पुट कर दी, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, √3 से √3, 2 से 2 सब कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिल रहा है अल्फा e टू दी पावर -1, अल्फा e टू दी पावर -1, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है।
तो हमने अप्रोच कैसे किया, स्लोप का मैंने मेथड बता दिया था, स्लोप कैन बी रिटन एज वी वाई बाई वी एक्स। वहाँ से मैं एक रिलेशन लाया और मैंने कांस्टेंट स्पीड वाले रिलेशन में डाल दिया। वी एक्स की वैल्यू निकाल लाया कि इस समय जब यहाँ पे 1/√3 स्लोप होगा, -1/√3 होगा, तब वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो वी एक्स यहाँ पे पुट किया, मुझे वाई डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स बहुत इंक्लूड हो रही है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक टफर वर्जन है। आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं OE1, SE1, SE2 से भी ये टफर कैटेगरी का है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर। ठीक है, अब एरोप्लेन ने एक पैकेट गिराया, वो यहाँ पे आना है क्यू पे, तो इस थीटा पूछा है, थीटा कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो टाइम निकालो, कितने टाइम में पैकेट नीचे गिरेगा, पैकेट ऐसे आके गिरेगा, तो कितने टाइम में नीचे गिरेगा वो पता करना है सबसे पहली बात। तो टाइम 2000 मीटर और सारी वेलोसिटी ux है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाओगे, है ना। प्रोजेक्टाइल टावर से फेंकी है क्या, वैसा ही है ये। तो एस वाई कितना है 2000 यू वाई 0 है, हाफ ए वाई 10 है, जी को मैं 10 ले रहा हूँ इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है ये 10 से 10 कैंसिल, टी स्क्वायर इज 400, तो टी की वैल्यू आ गई 20 सेकेंड्स। तो ये बहुत अच्छी वैल्यू है, शानदार। 20 सेकेंड्स इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेंगे, तो इतनी देर में ये कितना एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस एक्स, वो निकाल लेना है। एस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स इंटू टाइम, यू एक्स इज 100 इंटू टाइम 20, ये आ जाएगा 2000 मीटर। अच्छा, हाइट भी 2000 और ये भी 2000 आ गया 2000, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से फाई एंगल 45 आ रहा है, tan फाई 1 मिला ना बच्चों, tan फाई इज इक्वल टू 2000 बाई 2000, ये तो 1 आ गया, मतलब फाई 45 है। अच्छा, फाई अगर 45 है तो थीटा भी तो 45 है, क्योंकि दोनों का सम 90 हो रहा है, तो थीटा इक्वल टू 45, आंसर आ गया, डन। ठीक है, 45 डिग्री। नेक्स्ट, two particles are projected from a point at the same instant of time with velocities whose horizontal and vertical components are, डेटा है u1 v1 u2 v2, दो पार्टिकल फेंके हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन देयर पासिंग थ्रू अदर कॉमन पॉइंट। ठीक है, देखो ये है, ये एक प्रोजेक्टाइल फेंकी, ये दूसरी प्रोजेक्टाइल फेंकी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा कॉमन पॉइंट ये है, एक कॉमन पॉइंट तो ओरिजिन है जहाँ से फेंका है, तो एक कॉमन पॉइंट तो स्टार्टिंग में हो गया, और दूसरा कॉमन पॉइंट पाथ में P है, तो P को ये वाला भी क्रॉस करेगा। सपोज ये क्रॉस कर जाता है, ये वाला क्रॉस कर जाता है T टाइम में, और ये क्रॉस करता है T प्लस डेल्टा T टाइम में, तो ये डेल्टा T पूछा है, टाइम डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग दिस पॉइंट, कितना टाइम डिफरेंस है, एक पहले क्रॉस कर जाएगा, एक बाद में क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसमें टाइम डिफरेंस पूछा, कितना टाइम डिफरेंस होगा, डेल्टा टी। ठीक है, तो एक के कंपोनेंट्स है u1 v1, ये प्रोजेक्टाइल 1 मान लेते हैं, इसके u1 v1 है, इसके है u2 v2। ठीक, x कंपोनेंट u से डिनोटेड है, y कंपोनेंट v से। तो देखिए क्रॉसिंग पे यहाँ पे दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा और दोनों का y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, सेम, क्योंकि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर xy है, तो जब ये यहाँ पहुंचेंगी प्रोजेक्टाइल तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी तो सेम होंगे, बस ये अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगी, भिड़ेंगी नहीं, एक पहले निकल जाएगी तो एक बाद में वहां से गुजरेगी, लेकिन जब पहुंचेंगी तो उनका xy कोऑर्डिनेट क्या हो चुका होगा, सेम। P पॉइंट पे xy कोऑर्डिनेट सेम ही तो रहेगा। तो चलिए, x कोऑर्डिनेट अगर मैं प्रोजेक्टाइल 1 के लिए लिखूं, उसको टाइम्स t लगा है, तो मैं लिखूंगा u1 इंटू टी, u1 x कॉम्पोनेंट है। y लिखूं प्रोजेक्टाइल 1 के लिए, तो y हो जाएगा u2 टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट, टाइम t लगा है इसको जाने में P पॉइंट तक, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये u2 नहीं है, ये v1 है,
यहाँ पे इसको क्या बोला है, y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी को v1। तो ये तो मैंने लिख लिए पहली प्रोजेक्टाइल के लिए। दूसरे के लिए लिखे, जब वो P पॉइंट पे पहुंचेंगे तब उनका x कोऑर्डिनेट को क्या लिखा जा सकता है, u2t, x डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन टाइम t नहीं लग रहा है बच्चों, यहाँ t प्लस डेल्टा t लग रहा है, तो t की जगह आप पुट करोगे t प्लस डेल्टा t। ठीक है। दूसरा y कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हो, जब ये वाला प्रोजेक्टाइल यहाँ से गुजरा तो इसका y कोऑर्डिनेट, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं, y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। मैंने कौन सी इक्वेशन लगाई, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, ये x और ये x इक्वेट कर देना है, तो एक इक्वेशन मिल गई, u1t इज इक्वल टू यू टू टी प्लस डेल्टा टी, ये एक इक्वेशन बन गई। और y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देना है, तो v1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू v2t प्लस डेल्टा टी माइनस हाफ जी टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर, टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। डरना नहीं है, होल स्क्वायर ओपन कर लेना जरूरत पड़ेगी तो, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करोगे काफ़ी सारी चीज़ें कट जाएंगी। इक्वेशन 1 से यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल भी डरना नहीं है, स्क्वायर ओपन करिए इस साइड में, आप देखिए काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल होती हुई दिखेंगी। अच्छा हाँ, कैंसिल तो नहीं होंगी क्योंकि वेलोसिटीज अलग अलग, कैंसिल नहीं होंगी, बट हाँ ओपन तो करना पड़ेगा, ये बात श्योर है। और ऊपर से फिर आप यूज़ करोगे यहाँ पे वैल्यूज़ को, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करें, देखिए आपको क्या हटाना है, क्या हटाना है रिलेशन लाने में, यहाँ पे क्या नहीं है, डेल्टा टी तो निकालना ही निकालना है, हटाना क्या है, एलिमिनेट क्या करना है। डेल्टा टी एलिमिनेट कर दोगे तो सॉल्व क्या करेंगे, डेल्टा टी तो लाना ही है इन दो इक्वेशन से, डेल्टा टी निकालना है, बट क्या एलिमिनेट करना है, टी और डेल्टा टी दो ही तो अननोन है, तो टी एलिमिनेट करना है आपको बस। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के, ऐसा करो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे टी की फिल कर दो, टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, u2 इसको मल्टीप्लाई करो, u2t, टी के टर्म्स एक तरफ ले जाओ, टी की वैल्यू डेल्टा टी के टर्म्स में आ जाएगी, इसमें पुट कर दो, आपको डेल्टा टी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस प्रॉपरली आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद अ वेलोसिटी which is n times, with a velocity which is n times the river flow velocity। तो ये अगर vr है तो जो बोट की वेलोसिटी है vbr रिलेटिव टू वाटर, बोट की वेलोसिटी जो है, या रिलेटिव टू रिवर बोट की वेलोसिटी है, वो कितना दिया हुआ है, n टाइम्स nvr। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ने में, इफ n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है अगर, तो दोनों इक्वल हो गई। बोट कैन नॉट क्रॉस रिवर विदाउट ड्रिफ्टिंग, सही बात है, विदाउट ड्रिफ्टिंग अगर क्रॉस करना है तो आप लोगों ने पढ़ा है, विदाउट ड्रिफ्टिंग मीन्स ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी, तो आपने ये पढ़ा है कि वी बी आर शुड बी ग्रेटर देन वी आर, नेसेसरी कंडीशन होती है, इक्वल पे नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। इफ n ग्रेटर देन 1 तब ए से बी चला जाएगा, यही शॉर्टेस्ट पाथ है, दिस इज करेक्ट। n अगर ग्रेटर देन 1 है तो वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर हो जाएगा, तब तो ये चला जाएगा इस पाथ में। लेकिन n लेस देन 1 है तो नहीं जा पाएगा, तो ये गलत हो गया, कैन क्रॉस लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। इफ n ग्रेटर देन 1 मिनिमम टाइम के लिए तो हमें पता है वी बी आर कुछ भी हो, बस सीधे की सीधे परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो जाना है, बस परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो वीबीआर रखना है, वीबीआर को रखना है परपेंडिकुलर और चले जाना है, मिनिमम टाइम आएगा ही आएगा। तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है कि वीबीआर को कितना होना है, कितना भी हो मिनिमम टाइम का एक केस बनेगा। तो कौन से ऑप्शन सही हो गए, ए बी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी वी आर 4 i कैप मीटर पर सेकेंड, बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी दी हुई है रिलेटेड टू रिवर एंड विड्थ ऑफ रिवर गिवन है। ठीक है, चलिए जो जो गिवन है देख लेते हैं। यहाँ पर
ये बना ली हमने रिवर, ये रिवर फ्लो है वी आर इज 4 मीटर पर सेकेंड, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। हाँ, बोट का वेलोसिटी रिवर के रिलेटिव दिया हुआ है -2i, फिगर बाद में बनाएंगे, पहले ऐसे सॉल्व करते हैं। बोट का वेलोसिटी वी बी आर गिवन है -2i + 4j, फिगर बना लेंगे पहले, जब जरूरत पड़ेगी तब बनाएंगे, ये गिवन है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछा है, कर लेंगे सॉल्व। एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोट की, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी बी आर क्या होता है बच्चों, वी बी आर होता है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगी वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर प्लस वी आर, इसको इधर ले आओ, प्लस वी आर दिख रहा है, ठीक है। वी बी आर प्लस वी आर, वी बी आर कितना गिवन है आपके सामने है, वी बी आर ये देखिए -2i -2i + 4j + वी आर कितना गिवन है, ये देखिए 4i कैप + 4i कैप, यहां नहीं दिख रहा है तो यहां देखिए, ये देखिए 4i कैप, ठीक है। तो यहां से ऐड कर दो, आ रहा है 2i कैप, 4 - 2 2i कैप + 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है भाई, बोट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मॉड √2² + 4² 20, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, √20 दिख रहा है मुझे ये, √20 को आप लिख सकते हो 2√5। ये ऑप्शन तो करेक्ट आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब मुझे इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछा है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो कितनी है 4j कैप, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है 4j कैप, यहीं से देख लो, यहाँ से 2i + 4j कैप, मैंने यहाँ से दिखा दिया, आप यहाँ से देख लो, बोट की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 4j कैप। अब कितना विड्थ है रिवर का, रिवर का विड्थ है 100 मीटर, तो कितना आसान क्वेश्चन मिला, 100/4 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये भी मिल गया 25 सेकेंड्स, ये भी डन है, ए हो गया, बी हो गया। ड्रिफ्ट ऑफ बोट 50 मीटर है क्या, देखिए कितनी वेलोसिटी है इसकी एक्स एक्सिस में 2i कैप, 2i कैप, और कितना टाइम चलना है 25 सेकेंड, तो 25 सेकेंड में एक्स एक्सिस में कितना चल लेगा sx, इसी को तो ड्रिफ्ट बोलेंगे। कुछ ऐसे जाएगी बोट, देखिए 4i 2j का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो बोट ऐसे जाएगी इस रास्ते पे, नेट वेलोसिटी जिधर होगी उधर ही तो जाएगी, 4i 2j का जिधर रिजल्टेंट आ रहा है उधर ही तो जाएगी, तो इधर जाएगी, तो कितना ड्रिफ्ट हुआ, इसको sx बोलेंगे। ड्रिफ्ट होगा एक्स एक्सिस का वेलोसिटी 2 और टाइम 50 मीटर, 50 मीटर ड्रिफ्ट आएगा, 50 मीटर, तो ड्रिफ्ट इज 50 मीटर, ये भी हो गया। बोट कैन नेवर क्रॉस द रिवर, ये गलत है, क्रॉस कराया अपन ने, क्रॉस हो रहा है, क्रॉस करेगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो क्रॉस करके निकल जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत है, बाकी ठीक है यहाँ पर। तो आंसर आ गए आपके, आंसर आ गए ए बी सी, ए बी एंड सी, डी गलत हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था डिस्कशन अपने क्वेश्चन बैंक काइनेमेटिक्स 2D का, फिर मिलेंगे अपन किसी और सेशन में, किसी और डिस्कशन में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।